प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। यानी कि जो दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा समुच्चय है, यानी कि किसका सेट बन सकता है, ये बताना है। जैसे दिया कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी कि जे से क्या होगा, जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा। जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने, जे से हो गया जनवरी हो गया, जून हो गया और जुलाई हो गया। 3 महीने हैं, वर्ष के 3 महीने ऐसे जो जे से प्रारंभ होता है। यह है आपका सुपरिभाषित है, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यानी कि चाहे इसको हम कहेंगे तब भी जनवरी जून जुलाई आएगा, या कोई दूसरा व्यक्ति भी कहता है कि जनवरी जून जुलाई ही आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए इसका हम एक सेट बना सकते हैं, यानी कि यह समुच्चय है। दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब प्रभावशाली लेखक, हमारे हिसाब से जो लेखक प्रभावशाली होगा तो कोई ज़रूर नहीं है कि दूसरे के हिसाब से वो भी प्रभावशाली होगा। हमारे हिसाब से तो प्रभावशाली लेखक है, लेकिन जिसको हम कह रहे हैं वो आपके अनुसार वो प्रभावशाली लेखक नहीं है। दोनों में अंतर आ गया, हमारे और दूसरे व्यक्ति में क्या आ गया, इसमें अंतर आ गया। जब अंतर आ गया तो इसके मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, यानी कि इसका हम सेट नहीं बना सकते हैं। प्रभावशाली लेखक का हम संग्रह यानी कि सेट नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इसमें अंतर आ गया। हमारे हिसाब से ये लेखक प्रभावशाली, आपके हिसाब से दूसरा लेखक प्रभावशाली, इसलिए इसका हम सेट नहीं बना सकते हैं। तीसरा है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, अब विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का संग्रह हमको बनाना है। अब लेकिन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हमारे, अब देखिए इसमें भी अंतर आ रहा है। हमारे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हम कह दें कि सचिन तेंदुलकर है, लेकिन अगर आपके अनुसार से अगर कह दिया जाए तो आप कहेंगे नहीं, धोनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। अंतर आ गया। हम सर्वश्रेष्ठ बता ही नहीं सकते कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसका कोई यंत्र नहीं, कोई मानक नहीं, हम बता नहीं सकते कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अंतर आने लगा, हमारे हिसाब से कुछ होने लगा, आपके अनुसार से दूसरा होने लगा। इसलिए इसका भी हम संग्रह, इसका भी सेट हम नहीं बना सकते हैं। चौथा दिया, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो हमारी कक्षा के जितने बच्चे रहेंगे यह एक निश्चित है, 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, उस बच्चों का हम सेट बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या क्या है, निश्चित है। अगर कक्षा में 10 बच्चे हैं, हम भी कहेंगे कक्षा में 10 बच्चे हैं, और आप भी कहेंगे कक्षा में 10 बच्चे हैं। क्या इसमें हमारे और आप में कोई अंतर हुआ? नहीं अंतर हुआ। इसलिए यह वेल डिफाइन यानी कि सुपरिभाषित, इसलिए इसका हम सेट बना सकते हैं। उसके बाद दिया अगला कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। और 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम का मतलब हो गया कि 1, 2, 3 से कहाँ तक, 99 तक ये प्राकृतिक संख्या है। 100 से कम प्राकृतिक संख्या, अगर हम कहते हैं तब भी ये 1, 2, 3, 99 होगा, अगर आप भी कहते हैं तब भी 1, 2, 3, 99 होगा। क्या इसमें कोई अंतर आया? हमारे हिसाब से और आपके हिसाब से यही प्राकृतिक संख्याओं का सेट बनेगा, यानी कि इसमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हमारे हिसाब से और आपसे हिसाब से यही रहेगा 1, 2, 3, 99 तक, इसलिए इसका हम सेट बना सकते हैं। अब लेखक, अगला लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास की संख्या, नहीं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास
अब प्रेमचंद, लेखक प्रेमचंद, तो प्रेमचंद के द्वारा जो उपन्यास लिखी गई है उसकी एक निश्चित संख्या, अगर 10 उपन्यास उन्होंने लिखा है, हम भी कहते हैं कि 10 उपन्यास, आप भी कहते हैं कि 10 उपन्यास, दोनों लोगों के हिसाब से उतना ही उपन्यास है। चाहे हम कहेंगे तब भी आप कहें, कोई अंतर इसमें नहीं है। हमारे हिसाब में कोई अंतर नहीं, आपके हिसाब में कोई अंतर नहीं। अगर इसमें कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए ये सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसका हम सेट बना सकते, समुच्चय है। उसके आगे का है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी जितने समपूर्णांक क्या हमारे समपूर्णांक, सम जो सम संख्याएँ होती हैं और पूर्णांक प्लस और माइनस दोनों में होता है। पूर्णांक क्या होता है? प्लस और माइनस दोनों, जैसे +2 +4 +6, +2 +4 +6, डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो समपूर्णांकों को हम भी यही कहेंगे, इस समपूर्णांक का संग्रह है, आप भी कहेंगे समपूर्णांक, इसमें कोई अंतर आएगा नहीं। यानी कि सुपरिभाषित वेल डिफाइंड कलेक्शन है, अंतर कोई नहीं है, इसलिए ये क्या है? आपका समुच्चय है, यानी कि इसका सेट बना सकते हैं। अगला, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो अब जैसे हम मान लीजिए कि समुच्चय पढ़ रहे हैं, तो समुच्चय में जितने अभ्यास होंगे, मान लीजिए 5 अभ्यास है, तो 5 अभ्यास है, निश्चित है। हम भी कहेंगे कि भाई समुच्चय 5 अभ्यास है, आप भी कहेंगे समुच्चय 5 अभ्यास है। तो क्या कोई अंतर आया? कोई अंतर नहीं है। हमारे हिसाब से चाहे आपके हिसाब से कोई अंतर नहीं आया, इसलिए क्या है? एक सेट है, इसका हम सेट आसानी से बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व का सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व का सबसे खतरनाक जानवर, अगर जानवर खतरनाक है तो अब देखिए, खतरनाक जानवर अगर हम कह दें कि शेर सबसे खतरनाक जानवर है, हमारे हिसाब से शेर सबसे खतरनाक है, और आपके अनुसार से शेर सबसे खतरनाक नहीं, आप कह रहे हैं कि सांप सबसे खतरनाक है। यानी कि इसमें खतरनाक शब्द में यानी कि अंतर आ गया, हमारे कहने पर और आपके कहने में दोनों में अंतर आ गया। यानी खतरनाक जानवर हमारे हिसाब से शेर हो सकता, आपके अनुसार सांप हो गया। कोई कहेगा नहीं, नेवला सबसे खतरनाक है। अंतर आया, जब अंतर आ गया तो यानी कि इसका हम सेट नहीं बना सकते हैं, और जब सेट नहीं बना सकते इसके मतलब यह समुच्चय नहीं है।